नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 मई और स्वागत है आप सभी का सिवी पाठशाला में। तो 1 मई से रिलेटेड जितने करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इसे मे डे भी कहा जाता है और ये फर्स्ट टाइम 1886 में मनाया गया था। भारत में मजदूर दिवस फर्स्ट टाइम 1923 में मनाया गया था, 1 मई को ही, चेन्नई में। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का जो थीम है वो है मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 10 नवंबर 1896 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा लंदन में वेदांत पर भाषण दिया गया था और 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इजराइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इजराइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा किस मिसाइल को बनाया गया था? तो पाइथन 5। अभी हमारा जो भारतीय वायुसेना का जो जेट है तेजस, उसके द्वारा पाइथन 5 जो मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल जो है, इसका सफल परीक्षण किया गया था, पाइथन 5। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में चीन के हुबेई प्रांत स्थित वेनचान स्पेस लॉन्च सेंटर से तियाहेंग नामक मॉड्यूल को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में मार्च B5Y2 रॉकेट के द्वारा तियाहेंग नामक मॉड्यूल को इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था स्पेस में। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की शुरुआत रूस ने कब की थी? तो ये रूस सरकार द्वारा किया गया था इस फंड की शुरुआत 2011 में। इसका उद्देश्य ये था कि जो रूस है वो अपने आर्थिक लाभ के लिए अन्य कंट्री के अंदर में फंड करे। जैसे अभी भारत में जो वैक्सीन बनने की प्रक्रिया है तो उसमें रूस फंड कर रहा है और इससे दोनों कंट्री मुनाफा हो, इसका उद्देश्य है। तो इस फंड को 2011 में शुरू किया गया था रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड है। तीव्रता से गहरे हो रहे जल संकट से लड़ने के लिए हमारे पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहा गया था। अभी 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा अटल भूजल योजना का शुरुआत किया गया। तो इसी योजना के तहत ये कोटेशन ऐड किया गया था। इस योजना की मुख्य विशेषता है जल की कमी वाले पहचान किए गए क्षेत्रों में क्रियान्वयन करना, केंद्र और राज्य के जारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कार्य करेगी उसका उसे करना। साथ में क्या, सामुदायिक भागीदारी से सतत भूजल प्रबंधन, मतलब सभी एक साथ मिलकर के जो भूमि का जल है उसका प्रबंधन सही से करें। ये कुछ मुख्य विशेष बातें थी इस योजना की। इस योजना के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है। गाय राइडर किस संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं? तो जो गाय राइडर हैं वो किस संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं? तो ये ILO एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO की स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। तो गाय राइडर जो हैं इसी संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ILO का वो कहाँ है? जिनेवा में है। बहुत सारे जो UN के जितने भी जो हेडक्वार्टर्स हैं ज़्यादातर वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड कंट्री के अंदर पड़ता है जिनेवा, वहाँ है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो श्रमिक अधिकार हैं और जो मानवाधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना। 1969 में ILO को शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इस संगठन की।
और ये याद रखिएगा, गाई राइडर जो हैं इस संगठन के जनरल डायरेक्टर हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। निम्न में से ढूंढीराज गोविंद फाल्के कौन थे? तो अभी इनका जन्मदिन मनाया गया था, 30 अप्रैल को इनका जन्म था। तो आपको बताना है इसमें कौन थे। तो दादा साहेब फाल्के, सॉरी हाँ बाबा साहेब लिखा गया है। तो दादा साहेब फाल्के जो हैं उनका जन्मदिन था 30 अप्रैल को, और उन्हीं को ही गोविंद ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारतीय फिल्म का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में महाराष्ट्र में हुआ था, और इनकी पहली फिल्म जो है 1913 में, जो राजा हरिश्चंद्र जो थी, जो मूक फिल्म थी, वो शुरू करी गई थी। और 1969 में भारत सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। और दादा साहेब फाल्के का जो जन्म है 1870 में हुआ, और 16 फरवरी 1944 में इनका निधन हो गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया पड़ा है, पीसीएस एग्ज़ाम में आया पड़ा है क्वेश्चन ये। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, वही स्वामी विवेकानंद के द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई थी। तो आगे चलते हैं हम। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, और ये भी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो 1909 का जो पार्लियामेंट्री सुधार था, इसी में भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करी गई थी। इसमें जो मुस्लिम जो आबादी है भारत में, इसमें इन लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। और ये कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश जो एक नियम था, वोट डालो शासन करो का, इसका एक उदाहरण था ये भी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो एक बात है, ये मैप इंडिया का, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आंध्रा है, इधर नीचे तमिलनाडु है, ठीक है, इधर उड़ीसा का पार्ट बन जाता है ऊपर में। तो ये जो घाट है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। और ये जो ये महाराष्ट्र का पार्ट है, फिर गोवा, फिर नीचे कर्नाटका, फिर इधर केरल जो है, ये जो है पश्चिमी घाट है। तो इस पश्चिमी घाट को जो है मालाबार तट, और जो पूर्वी घाट है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी है, जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। यही पहाड़ी क्या करती है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को मिलाने का काम करती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बजाज ग्रुप के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? बजाज ग्रुप के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो नीरज बजाज को बजाज ग्रुप का नया चेयरमैन चुना गया है। इससे पहले राहुल बजाज जो थे, बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे, वो 82 ईयर्स में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और 1 मई से जो है नीरज बजाज ही चेयरमैन रहेंगे बजाज ग्रुप के। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। हाल ही में सोली सोराबजी, ये एक दुखद समाचार है। 30 अप्रैल को 3 लोग, एक जो रोहित सरदाना और जो शूटर दादी जो नाम से विख्यात हैं वो, और सोली सोराबजी का कोरोना से निधन हो गया। वो कौन थे? तो सोली सोराबजी जो थे वो देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। इनका कोरोना से निधन हो गया, और काफ़ी दुखमयी समाचार है ये। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान स्प्रिंग डेकोरेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निपेंद्र मिश्रा, इनको जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान जो है स्प्रिंग डेकोरेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कहीं ना कहीं भारत और जापान के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने का एक उदाहरण कह सकते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, वर्तमान में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो आरसी भार्गव जो हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं वर्तमान में।
नेक्स्ट स्लाइड जो है फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड है अटल भूजल योजना। अभी हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ स्लाइड में पीछे अटल भूजल योजना के तहत। तो अटल भूजल योजना को अटल जल भी कहते हैं, अटल जल योजना भी कहते हैं। तो इसका जो शुरुआत था अटल भूजल योजना का वो 25 दिसंबर 2019 को किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। और इसको जो वित्त पोषित कर रहा है वो विश्व बैंक के द्वारा से वित्त पोषित किया जा रहा है। अटल भूजल योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कुल लागत 6,000 करोड़ है इसकी, और ये 7 राज्यों में अमल किया गया है, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। इस योजना का उद्देश्य है भूजल प्रबंधन के मामले में सामुदायिक पहल को आगे बढ़ाना, और इस योजना का लक्ष्य है विभिन्न योजनाओं को जोड़कर भूजल स्रोत का बेहतर प्रबंधन करना। तो ये थे कुछ 1 मई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जिसका हमने इस वीडियो में जिक्र किया। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगी आपको तो इसे शेयर करें, और नए अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।